Hello everyone, welcome back to the SS classes, and today we will study assignment problem on restriction method. आपको नाम से देख के ही पता लग रहा होगा restriction means we have to restrict somewhere, मतलब आपको restriction लगा रहे हैं कहीं पे। इसका मतलब ये है कि हमारा पास ये जो डेटा है इस पे restriction लग रहा है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे डैश का सिंबल है, दैट मीन्स जो हंगेरियन मेथड का हमारे पास जो रूल अप्लाई होगा इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे अप्लाई नहीं होगा। इन दो पोजीशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, दैट मीन्स द हंगेरियन मेथड इज नॉट अप्लाइड ऑन दिस पोजीशन बिकॉज दिस पॉइंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड। सो अब हम क्या करेंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे, आपके सामने हम सॉल्व करके दिखाएंगे रिस्ट्रिक्शन मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पहला मेथड क्या है, सबसे पहले आप जब भी डेटा देखोगे सबसे पहला स्टेप क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज बैलेंस और नॉन बैलेंस, ये बैलेंस है या नहीं है हम सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4। रो कितना है हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5, और कॉलम कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड रो हमारे पास है 1 2 3 और 4। ओके, रो कितना है हमारे पास 1 2 3 4, कॉलम कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5। ओके, रो हमारे पास 4 है, कॉलम हमारे पास 5 है, दैट मीन्स दिस इज द अनबैलेंस। ये क्या है, एक अनबैलेंस मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे हम इस मैट्रिक्स को। सो वी हैव टू बैलेंस द मैट्रिक्स बिकॉज मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ m इंटू एन। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ये m इंटू एन के फॉर्म में है। हम इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे n इंटू एन मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो अब देखो यहाँ पे आप कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, रो कितना है 4। तो हम बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें रो पे एक और रो ऐड करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे डमी कॉलम, जिसको हम क्या बोलेंगे, डमी कॉलम बोलेंगे। इस पे हम क्या ऐड करेंगे 0 0 और 0। अगर ये मैट्रिक्स 5 इंटू 4 होता तो हम कॉलम वाइज डमी कॉलम ऐड करते, बट अभी आप देख रहे हैं क्या, अब देखो बैलेंस हो गया 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हमारा जो ये मैट्रिक्स है n इंटू एन के फॉर्म में है। अब हम इस पे सॉल्व करेंगे हंगेरियन मेथड वाला रूल। तो ये मैं रब कर रहा हूँ अभी। आवर फर्स्ट स्टेप इज, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 इज we have to subtract all the smallest number by each row, रो से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। ओके, तो एक चलिए आप मेरे साथ एक टेबल बनाइए फिर से, m1 m2 m3 m4 और m5 जो हमारा नया रो ऐड हुआ है। अभी क्या है यहाँ पे सेम A B C D और E, ठीक है। तो बच्चों मेरे साथ टेबल बनाइए, टेबल हमारा आधा कंप्लीट हो गया है, ये टेबल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं हम, जितना भी हमारे पास रो है, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, सबसे छोटा नंबर रो 1 में सबसे छोटा नंबर क्या है, देखो 9 को हम रो 1 के सारे एलिमेंट से माइनस करेंगे। तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 11 माइनस 9 कितना होगा, बोलो 2 हो जाएगा। अब देखो 15 माइनस 9 कितना होगा, 6। अब देखो 9 माइनस 10 माइनस 9 इक्वल टू 1।
11 माइनस 9 इक्वल टू 2। अब आ जाए रो नंबर 2 में, यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 9 है, तो 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए क्या लगा है बच्चों, रिस्ट्रिक्शन लगा है, दैट मीन्स हम यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ये ऐसा ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो 10 माइनस 9 1 हो गया, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आ जाओ रो नंबर 3 में, सबसे छोटा नंबर देखो यहाँ पे कौन सा है, 11 है, फिर ये डैश है, ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड लगा है इस पर, तो इस पर हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अभी आप देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 11 है, तो 11 माइनस 11 0 हो गया, 14 माइनस 11 3 हो गया, 11 माइनस 11 0 हो गया। अब हम क्या अरे एक मिस्टेक हो गया, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 7 है, 11 नहीं है, 11 नहीं है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 11 माइनस 7 कितना होगा, 4, 14 माइनस 7 कितना होगा, 7, सेम 11 माइनस 7 कितना होगा, 4 होगा, 7 माइनस 7 0। अब आ जाओ रो नंबर 4 में, सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, इसमें भी सबसे छोटा नंबर क्या है, 7 है, तो 14 को जब हम 7 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। 8 माइनस 7 1, 12 माइनस 7 कितना होगा बोलो, 5 होगा। अब आ जाओ 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 7 1। अब आ जाओ हमारा रो नंबर 5 में, यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 है, और सारे एलिमेंट 0 है, दैट मीन्स हमारा जो भी नंबर होगा 0 0 और 0 होगा। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, रो के सबसे छोटे एलिमेंट से सबको माइनस कर दिया। अब आ जाओ कॉलम वाइज में, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रो 1 पे आ जाओ, 0 है, रो 2 पे भी 0 है, रो 3 पे भी 0 है, कॉलम 1 पे भी 0 है, कॉलम 2 पे भी 0 है, कॉलम 3 पे भी 0 है सबसे छोटा नंबर, कॉलम 4 में भी सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 है, और कॉलम 5 पे भी सबसे छोटा नंबर 0 है। तो हम जब 0 को सारे एलिमेंट से माइनस करेंगे तो नंबर सेम ही आएगा, तो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे, स्टेप नंबर 3 पे, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, रो स्कैनिंग, रो को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। स्कैन करके हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ 0। अगर 1 0 है तो हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। 1 से ज़्यादा अगर 0 है, 1 से ज़्यादा 0 है तो क्या करते हैं, स्किप करते हैं। अगर 1 0 है तो हम बॉक्स बनाएंगे, 1 से ज़्यादा 0 है तो हम स्किप करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो रो नंबर 1 पे पहले रो से स्कैन करेंगे, फिर कॉलम से स्कैन करेंगे। तो अभी नाउ यू कैन सी दैट फ्रॉम द रो 1 पे देखो कितना 0 है, मैं रेड मार्कर से करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ओके, रेड मार्कर से करता हूँ। नाउ कम टू रो नंबर 1 पे आप देखिए नंबर ऑफ 0 कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, ठीक। अब देखो ये हम रो की तरफ से स्कैन कर रहे थे तो कट करेंगे कॉलम वाइज। व्हेन वी सर्च फ्रॉम द रो स्कैनिंग देन वी कट बाय द कॉलम। जब हम रो की तरफ स्कैन करेंगे तो कॉलम वाइज हम कट करेंगे। अब आ जाओ रो नंबर 2 पे, नंबर ऑफ 0 कितना है, 2 0 है, तो क्या करेंगे, स्किप करेंगे। अब आ जाओ रो नंबर 3 पे, यहाँ पे देखो 1 0 है, ठीक है भाई, हाँ 1 0 है, हमने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया। अब कट करेंगे कॉलम से। अब आ जाओ रो नंबर 3 पे, यहाँ पे देखो 0 है, यस 1 0 है, हमें दिख रहा है 1 0, तो हमने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया। अब रो की तरफ से देखा है तो कॉलम से कट करेंगे। यहाँ तक सब क्लियर है। अब आ जाओ रो नंबर 5 पे, यहाँ पे देखो 2 0 है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, अगर 1 से ज़्यादा 0 है तो क्या करेंगे, स्किप करेंगे, तो ये भी चलो भाई हमने स्किप कर दिया। अब आ जाओ कॉलम वाइज,
स्टेप नंबर 4, इस पे हम क्या करते हैं, कॉलम स्कैनिंग, कॉलम को स्कैन करेंगे। 0 कितना है हमारे पास, अब देखो कॉलम से स्कैन कर रहे हैं, ये नंबर जो है कट गया है ना, ये डिलीट हो गया है, जो लाइन कट गया है वो डिलीट हो चुका है। अब इस 2 कॉलम पे हम सर्च करेंगे 0, यहाँ पे देखो 0 कितना है, 2 0 है, तो स्किप कर दिया। अब आ जाओ इस वाले कॉलम पे, देखो भाई हमें 1 0 मिल गया है। अब जब 1 0 मिल गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट कर दिए, कैसे, कॉलम वाइज सर्च किया है तो रो वाइज हम कट करेंगे। ये भी हमारा डन हो गया। अब देखो कोई 0 बच रहा है क्या, हाँ देखो भाई हमें तो दिख गया, एक 0 बच रहा है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। कॉलम वाइज किया है तो रो वाइज कट करेंगे। अब देखो, आप काउंट करो नंबर ऑफ बॉक्स कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5। हमारा मैट्रिक्स देखो कितना है, n इंटू एन है मैट्रिक्स, है ना, 5 इंटू 5, मैट्रिक्स हमारा 5 इंटू 5 है, और हमारे जो बॉक्स है वो भी 5 इंटू 5 है, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है इज करेक्ट। अब फाइनल स्टेप में आ जाओ, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन करेक्ट है। आप इससे देखोगे, आप n का वैल्यू अगर 5 है और बॉक्स भी हमारे पास 5 है, दैट मीन्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज करेक्ट। अब आ जाओ फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, सबकी प्लेस वैल्यू पे पुट करेंगे। अब देखो बॉक्स कहाँ पे है, M1, बॉक्स कहाँ पे है, A पे है, तो यहाँ पे A लिख दिया। अब M2 पे देखो बॉक्स कहाँ पे है, B में है, तो M2 बॉक्स तो B में है। अब M3 की बॉक्स देखो कहाँ पे है, E में है, तो ऐसे लिख दिया M3 बॉक्स कहाँ पे है, देखो बॉक्स है E के पास, E पे। अब आ जाओ M4 वाले डब्बे पे, M4 लिख दिया। अब इस पे देखो बॉक्स कहाँ पे बना है, बॉक्स बना है D पे, तो हम यहाँ पे D लिखेंगे। अब आ जाओ M5 पे, M5 है यहाँ पे, बॉक्स देखो कहाँ पे, C है, M5 C पे बॉक्स बना है। आप ये ध्यान से देखिए, ऑल द नंबर्स आर यूनिक, दैट मीन्स आवर ऑप्टिमल सोल्यूशन इज करेक्ट। ये हमेशा यूनिक आएगा। अगर आपका कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है, जैसे लाइक यहाँ पे आपका B आ गया, आप समझ जाइए आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, गलत है, आपने गलत सॉल्व किया है, आपको फिर से दोबारा करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या है, हमारा सारा नंबर यूनिक आया है, दैट मीन्स हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। तो अब प्लेस वैल्यू देखेंगे हम, कैसे देखेंगे, अब तो हमने ये प्लेस वैल्यू बैठा दिया है। अब जाएंगे हम सबसे पहले वाले टेबल पे, ये है हमारा सबसे पहला वाला टेबल। अब इस पे देखो M1 का A पे क्या है, 9 है, तो 9 लिख दिया। M2 का B 9। अब आ जाओ M3 वाले लाइन पे, M3 का E पे जाओ, 7, ठीक है भाई, यहाँ तक भी सही है। अब M4 का D पे हम चले गए, 7 हो गया। अब आ जाओ M5 का C पे, M5 का C पे क्या है, 0, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स को ऐड कर दो, 9 9 18, 7 7 14। अब इसको जब हम ऐड करेंगे, 8 + 4 कितना होगा, 12 होगा, एक कैरी चला गया, 1 2 और एक 3, 32 इज द आंसर। 32 हमारा क्या है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है रिस्ट्रिक्शन मेथड का।